The trumpeter signaling a respectful farewell. The president's bodyguard. तो अब ये तस्वीरें देख रहे हैं आप राष्ट्रपति भवन के ये कोर्टयार्ड से आगे निकलते हुए जा रहे हैं। ये राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड घुड़सवार जो हैं 61 कैवलरी से जुड़े हुए हैं ये सभी। और ख़ास बात ये कि आप देखिए जो ये घुड़सवार है इनकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखिएगा। यहाँ पर जो घोड़े हैं एक ख़ास किस्म की इनको ट्रेन किया जाता है और उसमें जितने भी प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड हैं सबकी हाइट आप देखिए कि 6 फीट से ज़्यादा होती है और ये युद्ध कला में बेहद माहिर होते हैं। और धीरे धीरे अब राष्ट्रपति के काफिले को आप देखेंगे रायसीना हिल से आगे ये विजय चौक की ओर बढ़ते हुए। राष्ट्रपति की कारों का काफिला एक बार फिर बढ़ चला है, साथ में उनके घुड़सवार अंगरक्षक। राष्ट्रपति का ये काफिला राष्ट्रपति भवन धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ आप देखिए। अब ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये जो एंगल आप अभी देख रहे हैं बिल्कुल अंदर से देखिए, ये बाहर की तरफ है। बिल्कुल जैसे ही बाहर इस गेट के आप निकलेंगे तो एक तरफ नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक और पीएमओ ऑफिस है। और देवेंद्र बेहतर बता पाएंगे इस इलाके के बारे में। यह बिल्कुल राष्ट्रपति भवन से ठीक सामने का इलाका और वहाँ से जैसे मेन गेट से राष्ट्रपति भवन का जो मुख्य दरवाजा है, अब थोड़ी देर में अंदर कुछ मिनट कुछ सेकंड आप कह सकते हैं कि उसमें ये गाड़ी बाहर निकल जाएगी। राइट साइड में उसके साउथ ब्लॉक, लेफ्ट साइड में नॉर्थ ब्लॉक, यानी कि जो बड़े मंत्रालय जैसे प्रधानमंत्री का दफ्तर वो साउथ ब्लॉक में है, उसके साथ लगा हुआ रक्षा मंत्रालय। लेफ्ट साइड में जो नॉर्थ ब्लॉक है उसमें पहले वित्त मंत्रालय है, उसके बाद गृह मंत्रालय है। वहाँ से निकलते हुए सामने विजय चौक, और विजय चौक के बाद फिर वहाँ से, क्योंकि अभी जनपद पे काम हो रहा है तो वहाँ से राइट टर्न लेना होगा। फिर वहाँ से लगभग 100-150 मीटर हार्डली होगा 12 जनपद, जहाँ पे ये पूरा काफिला पहुँचेगा वहाँ पे। तो देखिए कि हर चीज़ प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले देवेंद्र कर रहे थे कि अब मेन गेट से बाहर निकलते ही आप देखिए ये तो खास तस्वीरें जहां पर अब देखिए जो सेना के तमाम मोटरसाइकिल राइडर्स हैं अब धीरे धीरे वो आगे यहाँ पर मौजूद होंगे। देखिए इसमें आपको एक चीज़ खास देखने को मिली होगी। देखिए जो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड थे वो रुक गए हैं। अब जो आर्मी के जो यहाँ पर राइडर्स हैं, जिसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जो राइडर्स हैं, वो अब इसे आके एस्कॉर्ट करते हुए ले जा रहे हैं। देवेंद्र, इसकी वजह शायद ये रहेगी क्योंकि इसमें एक्स प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट है, इस वजह से। And in it, former president. ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये खूबसूरत तस्वीरें, ये देश के मजबूत लोकतंत्र की गवाही देती हुई तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो काफिला है वो अब निकल गया है राष्ट्रपति भवन से बाहर और आगे बढ़ता हुआ ये काफिला आपको नजर आ रहा है। साथ में मौजूद हैं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। और आज का दिन भारत के इतिहास में दर्ज हो गया है, ऐतिहासिक पल है, क्योंकि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। और उनके राष्ट्रपति बनने के साथ ही चर्चा देश के लोकतंत्र को लेकर है, देश की मजबूत डेमोक्रेसी को लेकर है। और अब धीरे धीरे करके जो तमाम गणमान्य लोग थे उनका अब यहाँ से जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आपको नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस गाड़ी में सवार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला निकलता हुआ राष्ट्रपति भवन से, और यहाँ पर एक एक करके जो तमाम वीआईपीस हैं वो अब आगे प्रस्थान करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जब प्रधानमंत्री मोदी या फिर हम कह सकते हैं सरकार की ओर से द्रौपदी मुर्मू का चयन हुआ, इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी भी होंगी। देवेंद्र हमारे साथ हैं, उनसे ज़रूर ये जानना चाहेंगे, उसको लेकर बहुत सारे एनालिसिस किए गए। देवेंद्र, एक तो सबसे बड़ी बात ये कही कि देश में करीब जो एसटी पॉपुलेशन है 9 से 10% है, और साथ ही जो आने वाले राज्यों में चुनाव भी होने जा रहे हैं वहाँ पर भी देखा जाए तो अच्छी खासी तादाद, गुजरात में करीब 14-15% एसटी समुदाय के लोग रहते हैं, कर्नाटक में भी 10% के आसपास हैं। इसको काफ़ी जोर दे के देखा जा रहा है। तो इसका कोई पॉलिटिकल अगर एनालिसिस किया जाए तो क्या देखते हैं आप? ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो पड़ना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप देखें तो जिन राज्यों के बारे में जैसे बता रहे हैं आप, सारे राज्यों को अगर आप देख लें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में असम, ये सारे वो राज्य हैं। गुजरात का जिक्र आपने किया ऑलरेडी। ये सारे वो राज्य हैं जहाँ पे ऑलरेडी ट्राइबल कम्युनिटी है, बड़ी मतलब ट्राइबल कम्युनिटी के लिहाज से आप कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी आबादी जहाँ रहती है उनमें से ये 7 राज्य हैं। और वहाँ पर इसका इम्पैक्ट ना पड़े ये कैसे संभव है? उस कम्युनिटी को ये कैसे फील नहीं होगा कि उनके अपनी कम्युनिटी की महिला
उनकी अपनी कम्युनिटी की बेटी, उनके अपनी कम्युनिटी की माँ, पहली बार ऐसा हुआ कि देश के सर्वोच्च पद पर किसी पार्टी ने उन्हें बैठाने का फैसला किया और वो फैसला फलीभूत हुआ, तो उसका पॉलिटिकल डिविडेंड तो मिलना ही मिलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही ये फैसला ये सोच के ना किया हो, और उनके फैसलों को आप देखें तो, और इसमें ऐसा नहीं है कि आप उस नज़रिए से इसका विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। जैसे उन्होंने नोटबंदी लगाया था, नोटबंदी का सबसे बड़ा असर उस कम्युनिटी पे पड़ना था जो कि बीजेपी का वोट बैंक है। बिल्कुल, उन्होंने वो जीएसटी लेके आए, जीएसटी का सबसे बड़ा असर उस पर पड़ना था जो कि बीजेपी का वोट बैंक है। तो वो फैसले राजनीति के हिसाब से नहीं करते, लेकिन उस फैसलों का असर, राजनीतिक असर तो पड़ना ही पड़ना होता है। और अगर इतना बड़ा फैसला हो तो निश्चित तौर पे, मुझे बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट जो रिसर्च करते हैं वो ये बता रहे थे कि तय मानिए कि बीजेपी के अपने वोट बैंक में 4 से 5% का इजाफा हो जाएगा इस एक फैसले के द्वारा, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी आमतौर पर बीजेपी को वोट नहीं करते रही है, और ये गुजरात में भी ऐसा होता है कि वहां पर भी कांग्रेस है आगे, और उस लिहाज से एक बहुत बड़ा फैसला आप इसे कह सकते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो फैसले हैं, जो स्ट्रैटेजी है, देवेंद्र, अब कहीं ना कहीं इस परसेप्शन को भी तोड़ता हुआ नजर आ रही है ये तमाम स्ट्रैटेजी कि बीजेपी फॉरवर्ड्स की पार्टी है, यही बीजेपी के लिए परसेप्शन बनाया जाता है और ये गढ़ा गया। लेकिन फैसलों को अगर आप देखें तो उसमें कहीं फलीभूत नहीं हुआ। बीजेपी को 3 बार मौका मिला राष्ट्रपति बनाने का, कलाम को उन्होंने बनाया, रामनाथ कोविंद को बनाया, अब द्रौपदी मुर्मू को बनाया। इसमें से कहीं से भी कोई भी फॉरवर्ड नहीं है। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री नहीं है। बिल्कुल, ट्राइबल कम्युनिटी को लेकर अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए, ये तब की वाजपेयी सरकार जो कि बीजेपी की सरकार थी उसने फैसला किया। अलग एक कमीशन होना चाहिए, तब की बीजेपी की सरकार ने फैसला किया। तो ऐसे सारे फैसले लेने के बावजूद एक नैरेटिव जरूर बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी पॉलिटिक्स को अगर आप देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि इन सारे नैरेटिव्स को लेकर कोई बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, बहुत ज्यादा उसकी फिक्र करते हैं। उनको पता होता है कि उन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए। और पिछली बार ही जब रामनाथ कोविंद का सिलेक्शन हुआ था तो उस समय भी ये विचार बहुत गंभीरता से चला था कि क्या द्रौपदी मुर्मू को बनाया जाना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।